जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट में। तो दोस्तों, ये तीसरा वीडियो है बीएसएससी के लिए, जो कि वीडियो बीएसएससी से रिलेटेड है। इंटर लेवल का जो हाल ही में जो फॉर्म निकला है, ठीक है ना। तो ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे वाटर मिरर के बारे में, ठीक है ना। तो रीजनिंग का क्लास हम अभी डाल रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री, मैथ, मतलब जितने भी कुछ पूछते हैं बारी बारी से करके सारा क्लास लेकर के बहुत ही जल्द आने वाले हैं इस चैनल पे। तो इससे पहले 2 वीडियो हम पूरा समझा दिए थे। इनका जो अभी पीडीएफ है, ये पहले हम दे चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो यदि जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते ही आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा समय पे, ठीक है ना। तो आपको बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, समय पे मिल जाएगा। और आपको आप लोग जो है इनको मतलब इस नोट्स को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, समय को गंवाना नहीं, बगैर समय गंवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, वाटर मिरर, वाटर का मतलब जानते हैं आप लोग, पानी, ठीक है ना। वाटर का मतलब होता है ना पानी। तो पानी में दर्पण, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि दर्पण की ऐसी स्थिति जो क्षैतिज तल के समांतर खड़ी अवस्था में रखी गई हो, अर्थात वस्तु के नीचे रखी गई हो, हॉरिजेंटल मिरर कहलाता है। क्या? हॉरिजेंटल मिरर कहलाता है। और इसमें से जो है ना, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है उल्टा दिखाई देता है, यानी कि ऊपर की आकृति जो है नीचे है तथा नीचे का ऊपर हो जाता है। लेकिन एक चीज होता है, ये जो दायां वाला भाग है, दायां बायां, ये दोनों सेम रह जाता है, ये अदल बदल नहीं होता है। ये सब जो है ऊपर नीचा वाला, ये भाग अदल बदल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये अदल बदल हो जाते हैं। तो जैसा कि ये चित्र हम इसमें दिखाए हैं आप लोगों को। तो चित्र में देखिए, ये जो है ये आपका हो गया वास्तविक, ये हो गया आपका वास्तविक, और ये हो गया प्रतिबिंब, ठीक ना। ये प्रतिबिंब हो गया और ये जो हो गया आपका हो गया दर्पण, वाटर मिरर दर्पण, ये दर्पण हो गया। तो इसमें देखिए पानी, दर्पण कहिए या पानी जैसा कहिए, तो वाटर मिरर। तो इसमें घड़ी का जो प्रतिबिंब दिख रहा है, ये प्रतिबिंब है। तो देख सकते हैं ये वाला भाग जो है 8, ये 9 9, ठीक ना। 8 तो उलट पुलट जा गया है, 9 जगह पे है, 3 भी जगह पे है, यानी कि ये दोनों पासा जो है जगह पे ही रह गया है। बाकी ये सब सारा चीज आगे इधर उधर उलट पलट गया, ठीक ना। तो ये चित्र था। अब चलिए हम आगे टॉपिक समझते हैं। तो देखिए हॉरिजेंटल, ये जो वाटर मिरर है, तो हॉरिजेंटल मिरर इंग्लिश में ने कहते हैं। तो हॉरिजेंटल मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब नीचे हम बनाएंगे, तो उसमें जो है वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय या प्रतिबिंब से वास्तविक समय का सही रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यदि हम वास्तविक समय में 3 बज रहा है, तो प्रतिबिंब में सही समय का निर्धारण नहीं कर किया जा सकता है, ठीक ना। यदि वास्तविक समय 3 बज रहा होगा, तो उसमें सही समय निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम 2 उत्तर को प्राप्त करते हैं। ऐसे में 2 उत्तर प्राप्त होता है। तो इसलिए जब 2 उत्तर प्राप्त होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बेस्ट टाइमिंग का यूज किया जाता है। कितना? 17 से 17:30 या 17:90 का प्रयोग करना चाहिए। फिर प्राप्त समय में 1 घंटा जोड़कर 2 समय प्राप्त होता है। जैसे 1 घंटा जोड़ेंगे तो 2 समय प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त होता है ऑप्शन में दोनों में से एक विकल्प दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई यदि एक विकल्प दिया रहेगा तो उसमें टिक लगेगा, ठीक ना। 2 में से कोई एक विकल्प रहेगा तो टिक लग जाएगा। यदि दोनों रहेगा तो क्या करना है, तो दोनों में टिक लगाना है, ठीक। तो दोनों में टिक लगाना है, तो ऑप्शन में आगे दे देगा ए बी दोनों, या इनमें से सभी कह देगा, तो उसमें टिक लगाना है, ठीक ना। क्लियर है? तो क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं अब, क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन अब आ गया, अब यहाँ से प्रारंभ हो गया क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया आपको कि इसमें 2 टाइमिंग का यूज किया जाता है। आप बताइए, यहाँ पे सवाल है, एक यदि एक घड़ी में वास्तव में 8:20 हो रहा है, तो ऐसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक। अब इसमें जो है 8 बज करके, ये लीजिए 8 बज करके 20 मिनट हो रहा है। तो घड़ी का 8 बज करके 20 मिनट
हो रहा है। ये तो 7 बजे, अच्छा चलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हाथ से बनाया है। तो 8 बज के 20 मिनट हो रहा है। घड़ी को मिटाते हैं, घड़ी का कोई आवश्यकता भी है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे समझा देते हैं आपको। तो देखिए घड़ी में जो है 8:20, वास्तव में 8:20 हो रहा है। तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दर्पण के सामने इसे खड़ा करके रखा जाए तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजता प्रतीत होगा। तो अभी हमने आपको बताया इसमें बेस्ट टाइमिंग कितना का यूज करना पड़ेगा, 17:30 का कीजिए या 17:90 का यूज कीजिए। तो यहाँ 20 है तो यानी कि 30 में घट जाएगा, तो इसलिए 17:30 का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8:20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो गया। उसके बाद इधर हो गया 9:10 समय है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें 1 घंटा जोड़ना पड़ता है, 1 घंटा यदि हम जोड़ेंगे तो 10:10 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 10 10 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन में यदि एक ही नंबर का ये मिल गया तो दूसरा का कोई आगे प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हम सवाल दूसरा देखते हैं। तो देखिए सवाल दूसरा क्या कह रहा है, ये भी उसी तरह से बनेगा। तो सवाल में है यदि घड़ी में जो है 6:30 हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण, तो इसमें भी क्षैतिज दर्पण पूछ रहा है। तो क्षैतिज दर्पण के लिए क्या करना पड़ेगा कि 17:30 में माइनस कर देंगे 6:30, तो आ जाएगा कितना। अब देखिए ये तो 0 0 हो गया। अब यहाँ आ गया एक, बाकी एक, तो 11 बज गया। तो ऑप्शन में देखिए 11 है नहीं है, तो 1 घंटा जुड़ेगा इसमें, 1 घंटा प्लस होगा ना, तो टोटल हो जाएगा 12, यानी कि 12 बज जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में यदि 11 बजे नहीं है तो फिर खोजिए ऑप्शन में 12 बजे। तो देखिए 11 है, यहाँ पे 11:05 है, ठीक ना, यहाँ पे 11:05 है। तो ऑप्शन ये तो 12 है, तो यहाँ पे 12 है, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह का ये क्षैतिज दर्पण वाला बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बनाते रहिएगा। कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो यदि घड़ी में सवाल देखिए क्या कर रहा है, यदि घड़ी में जो है 4:40 हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण, देखिए यहाँ पर भी क्षैतिज दर्पण का जिक्र किया, तो क्षैतिज दर्पण का जिक्र किया तो यहाँ पे सीधे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अब ये मेन टॉपिक 4:40 हो रहा है ना, तो 30 में 40 घटेगा नहीं घटेगा, इसलिए 17:90 का प्रयोग करेंगे, 17:90 का प्रयोग करेंगे। तो 4:40 को माइनस कर दीजिए, तो 4:40 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिनट आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 17 में से 4 गया तो 13 4 17 होता है, तो 13 बच गया। तो अब ऑप्शन में देखना है 13:50, तो यानी कि 12 1 13 होता है, तो 1:50 हुआ, तो ऑप्शन एक है ए में 1:50, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। क्लियर है, ऑप्शन ए सही है। यदि मान लीजिए ऑप्शन ए नहीं एक दिया रहता तो इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे, यानी कि 12 13 है तो 14:50 होगा। तो 14:50 जैसे ही होता तो इसका मतलब होता है कि 2:50 हो रहा है, तो ऑप्शन में 2:50 रहता तो उसको टिक करते, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे 2:40 है तो ये नहीं होगा ना, ये भी होगा। और यहाँ 8:20 तो कोई कीमत पे होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 8:50 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 7:55 घड़ी में हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण, तो देखिए यहाँ पर भी क्षैतिज दर्पण है, हॉरिजॉन्टल के बारे में, तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा। तो यहाँ देखिए 55 हो रहा है तो 17:90 का प्रयोग करेंगे, 17:90 का प्रयोग कीजिए, 17:90 का प्रयोग कीजिए, तो इसमें 55 माइनस कर दीजिए, 7 बज करके, तो टोटल कितना हो जाएगा 10:35। 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 ही ना बचेगा, 35, इसमें 1 घंटा प्लस कर दीजिए, तो 10 1 11 35 हुआ। अब देखिए ऑप्शन में, अब ऑप्शन में देखना है कि 10:35 है या 11:35। तो देखिए यहाँ 10:40 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 11:35 है तो यहाँ पे 11:35, मतलब ऑप्शन ए इसका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए घड़ी में जो है 9:15 हो रहा है, 9:15 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय बचता प्रतीत होगा। तो क्षैतिज दर्पण में देखना है, तो अब क्षैतिज दर्पण के लिए तो वही सूत्र लगाना है, 15 है तो यानी कि 17:30 का प्रयोग करना है, इसमें 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 मिनट इधर बच गया,
बाकी बाद 17 तो 8 बज गया, इधर 9 8 17 होता है, तो 8 15 देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। क्लियर है? कितना ईजी सवाल सब है, बस एक बार सिर्फ फॉर्मूला समझना है, ठीक ना। फॉर्मूला यदि समझ गए तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, यदि घड़ी में जो है 8:40 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा? तो सीधी सी बात माइंड में आप जोड़ लीजिए, कितना है 17 में से 8 गया, तो 90 में से माइनस होगा ना, 90 में से 50 मिनट ऐसे बच जाएगा, और उसके बाद 17 में से 8 घटा दीजिए, तो 9 इधर हो जाएगा, 1 घंटा जोड़ दीजिए, तो 10:50 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखना है 9:50 है, नहीं है, तो 10:50 है ना, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये प्रोसेस जो हम करते हैं 17:90 में, जैसे इसको हम घटाते हैं 8:40 को, जैसे 17 17 में घटाते हैं ना, 17:90 तो कभी 17:30 का, यहाँ 40 है तो 30 का यूज नहीं, 90 का यूज करेंगे। तो 8:40 को माइनस करने के बाद 50 मिनट ऐसे यहाँ आ गया, उसके बाद 9, तो 9 नहीं है तो 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो 10:50। क्लियर है? तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ये माइंड में कर लेंगे तो बेटर रहता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने के बाद ये जो है माइंड में आ जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को बनाना है, ठीक ना। इसका जवाब जो है कमेंट में आप लोग कीजिएगा, ठीक। बाकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं ऑलरेडी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी वीडियो हैं बीएसएससी से रिलेटेड, लगभग सभी में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है ना। तो वहाँ से आप चैनल व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। बाकी बात, ये क्लास कैसा लगा लाइक करके अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो अच्छा लगा, आप समझे या नहीं। यदि नहीं समझे तो कहाँ पर आपको डाउट लगा या नहीं समझ रहे हैं, ताकि आपका समस्या का समाधान हम निकाल सकें, ठीक ना। तो देखिए ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि चंदू के घड़ी में, चंदू हाथ में घड़ी पहने हैं, उसमें जो है 12 बज रहा है, तो किसी क्षैतिज दर्पण, तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय दिखता प्रतीत होगा, ठीक ना। चंदू के पास जो घड़ी है ना, उसमें 12 बज रहा है, तो किसी क्षैतिज दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा। तो अब यहाँ पे आप निकालिए और आंसर इनका कमेंट कीजिए। तो कमेंट में करना है, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, तो आप कमेंट में ए बी या सी डी कर सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।